दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क का पाई कॉइन अभी ट्रेंडिंग में बना हुआ है और ये अभी से नहीं, जब से शुरुआत हुई तब से ही ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और आज के दिन आप सभी के लिए मैं अपडेट्स लेके आ चुका हूँ कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या अपडेट्स चल रहे हैं और पाई नेटवर्क के अंदर फ्यूचर में क्या आने वाला है, वो भी आप सभी को आज के वीडियो के अंदर पता लगेगा। और पाई के वैल्यूएशन के बारे में आप सभी को स्पेसिफिकली पता लगेगा और जीसीबी के बारे में पता लगेगा। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने भी वीडियो को शुरू किया है पहले ही लाइक कर दे, क्योंकि आप सभी को वर्थ इट वाला कंटेंट मिलने वाला है। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपको वर्थ इट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिल जाती है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ रिलीज ऑफ लिनक्स नोट को रिगार्डिंग। ये ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने किया था, आप सभी को इसके बारे में पता है। पाई नेटवर्क इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर अपग्रेड। पाई नेटवर्क प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े अपडेट को लेके, जो कि मूव करेगा वर्जन 19 से वर्जन 23 प्रोटोकॉल की बेसिकली बात की जा रही है। अभी के टाइम में आप देखोगे कि मैक्सिमम इसी के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद चीज़ें रुक जाएंगी और चीज़ें नहीं आएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बट अभी के लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं वर्जन 23 का, वो कब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एक्टिवली जो हमें देखने को मिल रहा है वो 22 देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो वर्जन है कस्टम पाई प्रोटोकॉल बिल्ड हुआ है, और इसके अंदर फाउंडेशन दैट ड्रॉ ऑन अपग्रेड्स फ्रॉम स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23। और इसका जो फाउंडेशन है वो ड्रॉ हुआ है, अपग्रेड हुआ है किसके थ्रू? स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 के थ्रू। तो आप समझ सकते हो कितना ये ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। ओके, और यहाँ पे पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल सितंबर 2025 की बात की जा रही है, और आपको फर्स्ट वीक के अंदर ही ये चीज़ देखने को मिल चुकी है। और स्टेलर प्रोटोकॉल 23 विच इज शेड्यूल्ड फॉर मैनेंट वोटिंग। ठीक है, मैनेंट वोटिंग हुई थी 3 सितंबर की। आप यहाँ पे टाइमिंग प्रॉपर देख पाओगे। टेस्टनेट 1 है जो कि अभी चल रहा है, टेस्टनेट 2 भी आपको देखने को मिलेगा, फिर फाइनल आपको मैनेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, इसी से ये भी कनेक्टेड है। द टेस्टनेट 1 अपग्रेड विल बिगिंस दिस वीक। इसी हफ्ते से ये चालू हुआ है और कंटिन्यू है नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। आपको कुछ और नया देखने को मिलने वाला है। ड्यूरिंग द टेस्टनेट 1 प्रोटोकॉल अपग्रेड देयर मे बी सम माइनर डिस्ट्रप्शंस टू टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन। अभी हो क्या रहा है कि टेस्टनेट 1 का जो ब्लॉकचेन है, इसके अंदर थोड़ा हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, टेक्निकल इश्यूज माइनर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी को सॉर्ट करने को लेके इन्होंने बोला है कि पाई नेटवर्क विल लॉन्च न्यू कम्युनिटी नोड कंटेनर्स फॉर टेस्टनेट 1। पाई नेटवर्क लॉन्च करेगा एक नई कम्युनिटी नोड कंटेनर, ठीक है, वो भी टेस्टनेट 1 के लिए, जिसमें क्या होगा, नो यूजर एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब यूजर के एक्शन के रिक्वायर्ड नहीं है, उसके पहले ही सारा कुछ आपको सही होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लाई जा रही है तो वो अच्छे तरीके से रन करनी चाहिए, और ऐसा हर किसी प्रोजेक्ट में होता है कि जब वो ऑन द फ्लोर आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि पहले ही उस चीज़ को, ऑब्स्टेकल्स को पकड़ लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसी को डिटेल में काम करते हैं। जब ऑन द फ्लोर आता है तब उस टाइम पे उतनी दिक्कतें देखने को नहीं मिलती, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलता है। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट किया जाता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचो कि कोई नई चीज़ आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट किया जा रहा है, फिर उसको अच्छा कर दिया जा रहा है, आने वाले समय के अंदर उसको अपग्रेड भी किया जाता है टाइम चीज़ों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, और उसमें फिर कोई दिक्कत आएगी उसको समझा जाएगा और बग को क्लीन किया जाएगा, और वही चीज़ें चलती भी हैं। अगर एक बार बना के छोड़ दिया वो चीज़ चलती नहीं है, जिसमें चेंजेस होते जा रहे हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो रियल टाइम से कनेक्ट करता है, प्रेजेंट से कनेक्ट करता है सभी यूजर्स को। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ चुका है थाईलैंड की तरफ से। थाईलैंड के अंदर आप देखोगे इस वाली फुटेज के अंदर किस तरीके से क्रेज चल रहा है पाई नेटवर्क का। यहाँ पे हजारों लोग आ रखे हैं। आप प्रॉपर इस वाली फुटेज में देखो किस तरीके से क्रेज चल रहा है थाईलैंड के अंदर। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, कैसे ग्रो करने वाला है, क्या पोटेंशियल पॉइंट्स है, ऑफलाइन तरीके से बताया जा रहा है। अदर आप क्रिप्टोस को देखोगे तो उस तरीके के प्रमोशन आपको नहीं देखने को मिलता है, जिस तरीके से पाई के प्रमोशन आप सभी को देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री के अंदर हो रहा है, हर एक कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है। प्रमोशंस आप देख पाते हो, बार्टर सिस्टम, इवेंट्स और भी बहुत सारी चीजें आप देख पाते हो। उसके कुछ और भी प्रूफ्स हैं, मैं आप सभी को
दिखाने वाला हूँ बेसिकली। अभी मैं आप सभी को पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का कुछ डेटा दिखा दूँ जो कि अभी का मैनेज मैट्रिसेस चल रहे हैं। माइग्रेशन माइनिंग रिवॉर्ड आप देख पाओगे कितना है, करंट लॉक माइनिंग रिवॉर्ड कितना है वो देख पाओगे, करेंटली अनलॉक कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, इफेक्टिव टोटल सप्लाई कितनी है और मैक्स सप्लाई कितनी है, सारा डेटा आप सभी के बीच में आप देख पाओगे। ठीक है, तो पाई नेटवर्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखता है। A bug in the reporting code for blockchain data was identified and fixed। जो बग रिपोर्ट किया गया था कोडिंग डेटा के अंदर उस चीज का इन्होंने प्रॉपर तरीके से पकड़ा है और उस चीज को फिक्स किया है। इट हैज कॉस्ट इनएक्यूरेसी इन द डिस्प्ले करेंटली लॉक माइनिंग रिवॉर्ड एंड करेंटली अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड ऑन मैनेंट मैट्रिसेस। मैनेंट मैट्रिसेस के अंदर जो दो चीजें हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं, एक तो करेंटली लॉक माइनिंग रिवॉर्ड और दूसरा करेंटली अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड, इसका थोड़ा इनएक्यूरेसी था, उसको बेसिकली एक्यूरेट करने की बात की जा रही है। द ब्लॉकचेन वैल्यू हैव ऑलवेज बीन करेक्ट। जो ब्लॉकचेन की वैल्यू है वो हमेशा आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं किया, सही आपको देखने को मिल रहा है। द डिस्प्ले फिगर नाउ मैच द ब्लॉकचेन। जो डिस्प्ले फिगर है वो मैच हो चुका है ब्लॉकचेन के साथ, जो आप यहाँ पे कैलकुलेशन या जो भी अमाउंट आप देख रहे हो वो आपका मैच हो चुका है, जो कि रियल ऑथेंटिक है। दिस अपडेट ओनली अफेक्ट रिपोर्टिंग नॉट द एक्चुअल ब्लॉकचेन। ये जो अपडेट है रिपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब अफेक्ट करता है बेसिकली रिपोर्ट्स को ही। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन को बेसिकली खराब कर रहा है या ब्लॉकचेन के अंदर कमी है, ब्लॉकचेन एकदम परफेक्ट है, कुछ डेटा है उसको करेक्ट वगैरह किया गया है। टुडे इनकरेक्ट वैल्यूज वुड बी शोन। जैसे आज के दिन हमें इनकरेक्ट वैल्यू शो हुई थी, ये अनलॉक आप पाई देख पाओगे और यहाँ पे लॉक पाई देख पाओगे, तो ये चीजें आपको शो हो रही थी जो कि गलत थी, इसको अब रेक्टिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई अपग्रेड अलर्ट है, इसके अंदर पाई को टीम की अनाउंसमेंट है। टेस्टनेट 1 जंप फ्रॉम V19 टू 22। अभी तो 19 से 22 तक ही चल रहा है, 23 भी हमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप न्यू फीचर्स एंड कंट्रोल, यहाँ पे नए नए फीचर्स है और प्रॉपर कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, V23 देन टेस्टनेट 2 प्लस मैनेंट। V23 आ जाएगा, उसके बाद हमें टेस्टनेट 2 का वेट करना है, वो आएगा, उसके बाद फाइनल हमें मैनेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ और इन्होंने 15 को ही आज के दिन ही अपडेट किया है। प्रोग्रेस अपडेट on protocol upgrades, the testnet 1 blockchain has been updated from protocol version 19 to version 22, making the first step toward enabling new layers of functionality and control on the blockchain। आप देख पाओगे ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से एक अलग फंक्शंस दिए जा रहे हैं जो चीज़ों को और सिंप्लीफाई करें, एक्स्ट्रा दिए, और यहाँ पे एक लेयर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उन सभी चीज़ों की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और ये बेसिकली फॉरवर्ड हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है टेस्टनेट 2 के लिए और मैनेंट ब्लॉकचेन के लिए। ठीक है, और ये किसका यूज किया जा रहा है, वर्जन 19 से वर्जन 23 का यूज किया जा रहा है। अब अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड्स विल फेस द थ्रू consecutive वर्जन एंड मे पोटेंशियली रिक्वायर्ड प्लैन्ड आउटेजेस ऑफ द ब्लॉकचेन सर्विसेज। जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, उसको सॉर्ट करने की बात की जा रही है और सारी चीज़ों को एकदम अलग लेवल पे करने की बात की जा रही है और ये ऑफिशियली पाइको टीम कहता है। तो पाइको टीम बेसिकली ये कहता है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं जिससे कि आपको फ्यूचर तक में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हम एकदम से जंप करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं और ये चीज़ होना ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों को एक्चुअल में पता होना चाहिए, लोग यूज टू तो हो उस चीज़ के। जैसे कि अभी ये प्रोटोकॉल वाला चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि अभी क्या चल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, क्या चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे। आप एकदम सोचोगे कि आप माइन कर रहे हो सिर्फ फ्री में और आपको लग रहा है कि आप एकदम से अच्छा खासा अर्न करोगे, उस चीज़ पे जाओगे तो बिल्कुल गलत है। आपको हर स्टेप को समझना पड़ेगा, आपको नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आप पाई से किसी भी क्रिप्टो से इजीली पैसा बना लोगे क्योंकि आपके पास नॉलेज होने वाली है। अगर आप इस बेसिस पे हो कि सिंपली आप सभी को टैप करना है, माइन करना है और आपको एक वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ कहीं न कहीं गलत है। अगर ऐसा करना है तो आपको इन सभी चीज़ों को बेसिकली अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और जो लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, तो वो पेशेंस को रख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये होगा तब ये चीज़ होगा, ये होगा तो ये चीज़ होगा, अब ये आने वाला है। तो धीरे-धीरे उनको पता है कि अभी ये चल रहा है टेस्टनेट 1 का, तो इसका प्रोसेस लगेगा, इसमें चीज़ें बनेंगी, कुछ खराब भी होंगी, उनको ठीक किया जाएगा,
फिर वो अच्छे से रन करेगा। फिर टेस्ट नेट 2 आएगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर मैनेट आएगा, उसमें टाइम ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। आप सोचोगे कि एकदम से आपको मिल जाए, तो वो भी गलत है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि मलेशिया की तरफ से आ चुका है। मलेशिया के अंदर एक बिल्डिंग है, वहाँ पे हमें पाई का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि अभी रिसेंट का है। उसके साथ यहाँ पे हम बात करते हैं पाईनेट फॉर फ्यूचर इकोसिस्टम के बारे में जो कि हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की जा रही है, वो चीज़ें मैं आप सभी को बता दूँ। पाई मार्केट प्लेस है, पाई रेमिटेंस है। पहले धीरे-धीरे समझते हैं। पाई मार्केट प्लेस के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स जिस तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट या अदर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखने को मिलते हैं। पाई रेमिटेंस का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, जैसे इंटरनेशनल जो बेसिकली पेमेंट्स होती हैं, उस प्रोसेस को रेमिटेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे तो आपको पता है कि समय लगता है, यूएस से इंडिया में पैसा आ रहा है तो मिनिमम 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 1 हफ्ते से ऊपर लग जाता है, डिपेंड करता है कितने हॉलिडेज़ वगैरह हैं। और यही चीज़ सिम्प्लीफाई करेगा पाई। पाई ब्राउज़र सुपर ऐप के बारे में आप सभी को पता है, यहाँ से सारी चीज़ें करवाते हो। पाई पे के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी आने वाला है कुछ टाइम के बाद। पाई हेल्थ आपको देखने को मिलेगा, पाई गेमिंग हब, पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई सोशलफाई, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आई होगी। ओके, ये बेसिकली इकोसिस्टम है। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इकोसिस्टम को लेके, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जो भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उनको पता होगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको जॉइन करोगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं पाई नेटवर्क से लेके, और कुछ अर्निंग से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाता है जो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जॉइन कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं पाई के वैल्यूएशन के बारे में। तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है हाउ मच विल यू सेल योर पाई? आप कितने में अपने पाई को सेल करोगे इफ ओपन मैनेट इज लाइव? जब ओपन मैनेट लाइव हो जाएगा, व्हाट प्राइस आर यू विलिंग टू सेल योर पाई? जैसे कि मान के चलो कि मतलब ये ओपन मैनेट हो गया, लाइव हो गया, और वैल्यूएशन अभी तो 0.3 के आसपास ही है, ठीक है? जैसे ही हो गया, मान के चलो $60 चले गया, $8 चले गया, $10 चले गया, तो क्या उस टाइम पे आप सेल कर दोगे? ठीक है, मतलब चले गया $10, आपके हिसाब से आपको बहुत प्रॉफिट मिल गया है, $10 के हिसाब से आप सोचो हाँ भाई मिल गया। तो क्या आप उस टाइम पे सेल करोगे, या आप थोड़ा और वेट करोगे कि यार और वैल्यूएशन बढ़े? फिर थोड़ा मतलब वेट किया आपने, फिर वो 10 से लेके 100 के बीच में चलेगा। मान के चलो $100 हो गया, ठीक है? फिर आप सोचोगे कि यार 100 हो गया, अब सेल करूँ कि नहीं करूँ? कि आप और रुकोगे, फिर आप सोचोगे कि यार वेट करता हूँ। फिर 1000 तक जाएगा, फिर सोचोगे 1000 भी हो गया, अभी और वेट करूँ कि या मैं नहीं करूँ, लाइक सेल कर दूँ? तो आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे अभी और वेट करना है, फिर वो 1000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है? पता नहीं कितना ऊपर जा रहा है पर जा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे डर भी है कि अगर मैं सोचूँ कि $10 हो गया है, जो कि अब तक का नहीं हुआ है इतना ऑल टाइम हाई, $3 के आस-पास ही हुआ है, तो कहीं न कहीं $10 पे बेच के मैं सेफ हो जाता हूँ। इस तरीके से लोग सोचते हैं कि सेफ हो जाता हूँ, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। बट वही पैसा अगर 20, 25, 30, 50, 60, 100 जाएगा, उस टाइम पे फिर आप रिग्रेट करोगे कि यार मैंने सेल क्यों कर दिया? तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि कब आपको सेल करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको ये बताने आया हूँ कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जॉइन करते हो तो उसका ओवरऑल आपको पता होना चाहिए रोड मैप क्या है। अगर नहीं भी पता तो आप वीडियोज़ को अगर मेरी देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बातें करते हैं। जो भी सिंपल तरीका है बताने का वो मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जिस वजह से चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है? तो आप सभी का इसमें आंसर देना ज़रूरी है कि आप क्या करने वाले हो? ए, बी, सी करके है। आप कितने बेसिकली डॉलर्स में सेल करने वाले हो, वो आप सभी बता दो, या नहीं करने वाले, वो भी बता दो। और कितने जीसीबी सपोर्टर्स हैं जो कि जीसीबी वैल्यूएशन का वेट कर रहे हैं कि जीसीबी आएगा करके, तो वो लोग भी कमेंट्स करके बताओ, ठीक है? तो आप सभी कमेंट्स करोगे, हम सबको पता चलेगा, और जो भी लोग कमेंट्स करेंगे सबके मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।